मिले टाइम्स में खुशामदीद। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में 180 साल पुरानी मस्जिद के एक हिस्से को 5 बुलडोजर कार्रवाई से हटाया गया है। डीएसपी के साथ साथ कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। आरएएफ की टीम भी मौके पर मौजूद। ललौली कस्बे के 200 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। 500 मीटर एरिया को सील कर दिया गया है। किसी को आने जाने नहीं दिया गया। ड्रोन से उस इलाके की निगरानी की जा रही है। यह कार्रवाई सुबह 8:30 बजे शुरू हुई थी। मस्जिद की जो पीछे की दीवार थी उसको अवैध यानी अतिक्रमण बताकर हटाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है। कहा जा रहा है कि नाले का निर्माण किया जा रहा है, सड़क का निर्माण होना है, चौड़ीकरण होना है, उसी को लेकर जो है ये काम शुरू होना था। तो इस मस्जिद का कुछ हिस्सा जो पीछे आ रहा था अतिक्रमण के दायरे में बताकर इसको लेकर प्रशासन ने इमारत को तोड़ने के आदेश दिए थे। नूरी जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से एडवोकेट सैयद अजीमुद्दीन धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र का हवाला देते हुए इस मस्जिद को न तोड़े जाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की थी। लेकिन बावजूद इसके भी अभी सुनवाई इसकी होनी बाकी थी, लेकिन प्रशासन ने जो है वो एक्शन लेकर बुलडोजर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर कमेटी का कहना है कि ये एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ा जाना सही नहीं है। ये एक सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। हालांकि केस टेकअप नहीं हो पाने की वजह से बीते 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई भी टाल दी गई थी। सुनवाई नहीं होने के बावजूद भी जो है लगातार हम देखने को मिल रहा है कि मस्जिदों पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो बहुत तेजी के साथ की जा रही है। लालौली कस्बे के सदर बाजार में नूरी मस्जिद कमेटी को पीडब्ल्यू विभाग ने 24 सितंबर 2024 को नोटिस दिया था। नाले का निर्माण होना था, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा था, जिस पर मस्जिद कमेटी ने 1 महीने का टाइम मांगा था। इस मस्जिद के अलावा 133 मकान और दुकानें भी अतिक्रमण की जद में है। नूरी जामा मस्जिद का पीछे का हिस्सा 8:30 बजे हटाया जा रहा था। एडीएम अविनाश त्रिपाठी व एएसपी विजय शंकर मिश्रा की मौजूदगी में जो है मस्जिद के पीछे की जो दीवार है, जो हिस्सा है, उसको 5 बुलडोजरों की मदद से तोड़ा गया है। मस्जिद कमेटी सचिव सैयद नूरी ने कहा, नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दायर की गई थी, जिसमें 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। उससे पहले ही मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हो गया, जो कि कोर्ट की अवहेलना है। तो लगातार जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि अलग अलग मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, जो ऐतिहासिक तारीखी मस्जिदें हैं उन तमाम पर जो है इस तरह की निगाह रखी जा रही है और याचिकाएं दायर की जा रही हैं। तो फतेहपुर की सदर की जो नूरी मस्जिद है, इसमें जो है प्रशासन ने एक्शन ले लिया है। इस बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार बात होती है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसको लेकर बात होती है कि ऐसे कोई हिस्सा नहीं तोड़ा जाएगा। जब इलाहाबाद में एक रिट दायर कर दी गई थी, उसकी सुनवाई से पहले ही प्रशासन ने एक्शन लिया है। 200 लोग हाउस अरेस्ट है, किसी को वहां जाने नहीं दिया गया है। पुलिस फोर्स और आसपास के थानों की जो पुलिस है वहां पर लगातार मौजूद है और मस्जिद के पीछे का जो है हिस्सा हटा दिया गया। आज सुबह 8:30 बजे मस्जिद के एक हिस्से को अतिक्रमण बताकर उसको तोड़ दिया गया है। तो ये फतेहपुर की सदर बाजार की मस्जिद नूरी मस्जिद है, जो पुरानी मस्जिद 180 साल पुरानी मस्जिद ही बताई जा रही है, जिसको तोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप तमाम लोगों ने बहुत सारी जो वीडियो है वो देख ली होंगी, किस तरह से दीवार को तोड़ने का काम हो रहा है। आरएएफ की टीम है, बहुत सारी सुरक्षा बल वहां मौजूद है ताकि कोई हंगामा ना हो, किसी को वहां आने जाने नहीं दिया जा रहा है और ड्रोन से भी जो है इसकी निगरानी की जा रही है। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस मस्जिद को लेकर और हिंदुस्तान में तमाम मस्जिदों को लेकर, दरगाहों को लेकर? दरगाहों की बहुत सारी वीडियो, चादरें हटाने की वीडियो, बहुत सारी वीडियो हम देख रहे हैं, वो लगातार आ रही हैं। एक मामला जो है अराजकता जो है वो फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।